नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात की जाएगी कठुआ के इनकाउंटर को लेकर, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। दोनों ओर से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है और मुठभेड़ स्थल पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात भी मौजूद है। इलाके में 31 मार्च की रात को संदिग्ध गतिविधि देखी गई, जिसके बाद की आज एक बार फिर से एक हफ्ते के अंदर तीसरी बार कठुआ के अंदर एनकाउंटर की जो सिचुएशन है वो देखी जा रही है। तो ये आपको गतिविधियां अगर बताएंगे तो लगातार वहां पर इस तरीके की आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए, नापाक हरकतों के लिए कुछ सस्पिशियस मूवमेंट पहले ट्रेस की गई, जिसके बाद की जो घेराबंदी है पूरे इलाके की गई। उसके बाद ये पूरी घेराबंदी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है एनकाउंटर में तब्दील हुआ और एनकाउंटर होने के बाद जो है इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि 8 दिन के अंदर तीसरी बार आज मुठभेड़ हो रही है और रुक रुक कर दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। एनकाउंटर में जब 27 मार्च को एनकाउंटर शुरू हुआ था, उसके कुछ दिन बाद हमारे 4 जवान भी इस पूरे एनकाउंटर में शहीद हुए और 2 आतंकियों को मार गिराने में, ढेर करने में सुरक्षा बलों को, जम्मू कश्मीर पुलिस को कामयाबी भी हासिल हुई थी। लेकिन एक बार फिर से आतंकियों और जो सुरक्षा बल हैं हमारे, उनके बीच में मुठभेड़ की ये स्थिति देखी जा रही है और सुबह सवेरे से ही रुक रुक कर गोलीबारी के जो यहाँ पर सिचुएशन है वो देखी जा रही है। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। लेकिन सुबह की अगर बात करेंगे तो एक मंदिर है, वहां पर मंदिर के थोड़ी सी दूरी पर कुछ खून की छींटे पाए गए, खून के धब्बे पाए गए, जिसके बाद कि ये कहा जा रहा था कि एक आतंकी जो है वो मार गिरा गया है। लेकिन इसको लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और अब ये कहा जा रहा है कि वहां पर क्योंकि जंगली जानवर भी रहते हैं, जंगल के पास का इलाका है, इन तमाम चीजों को लेकर अब जो है वो ये कहा जा रहा है कि शायद कोई जंगली जानवर के खून की छींटे हो सकती है। और अभी फिलहाल 3 आतंकियों को घेरने की बात की जा रही थी। कल देर रात से ही हमने आपको अपडेट किया है कि जैश-ए-मोहम्मद बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसके 3 जो आतंकी है उसे ढेर किया गया, उन्हें जो है यहाँ पर घेरा गया है। अभी कोई भी बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई है, लेकिन डीजीपी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात, वो भी मौके पर पहुंचे हैं। कई बड़े आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और 31 मार्च देर रात को पंचतीर्थी के इस इलाके में मुठभेड़ की स्थिति देखने को मिली, जिसके बाद कि अभी भी दोनों ओर से रुक रुक कर गोलीबारी देखी जा रही है। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं हमें ग्राउंड जीरो से। ऋषि, बताइएगा अभी फिलहाल क्या कुछ सिचुएशन है वहां पर? कल देर रात से ही पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है, सर्च ऑपरेशन जारी है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर बिलावर का जो इलाका जारी है। यहाँ आपको बता दें कि लगातार हैवी फायरिंग रुक रुक कर लगातार चल रही है और इस समय मौके पर डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस, आईजी, डीआईजी, तमाम आला अधिकारी भी इस समय ग्राउंड पर है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं सतीश शर्मा, वो भी इस समय यहाँ पर पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और सही बात है, जैसे हमने पहले भी आपको अपडेट किया था कि सफैन जो थाना इलाका है वो काफी टफ टेरेन है। तो ये भी एक टफ टेरेन है जो कि पंचतीर्थी का ये निचला इलाका है, उज्ज दरिया के साथ लगता है ये इलाका है। और ये जो टेरेन सामने है, जो तस्वीरें भी आप लगातार दिखा रहे हैं, तो ये वो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आतंकी छिपे हुए हैं और यहाँ पर लगातार हैवी फायरिंग रुक रुक कर जारी है। कोशिश यही है कि यहाँ पर जल्द जो 3 आतंकी यहाँ पर देखे गए थे, जिसके बाद एक कॉन्टेक्ट भी स्टैब्लिश हुआ रात को और उसके बाद हैवी फायरिंग हुई, मुठभेड़ यहाँ पर शुरू हुई। तो उम्मीद है कि जल्द इन आतंकियों को यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया जाएगा। लेकिन इस समय की स्थिति यही साफ तौर पर पता चल पा रही है कि यहाँ पर फायरिंग लगातार जारी है और पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन किया हुआ है। बिल्कुल, लेकिन ऋषि अभी ये बताएगा, जैसे सुबह बताया जा रहा था कि एक मंदिर के पास कुछ ब्लड स्पॉट्स देखे गए हैं और एक आतंकी को ढेर किया गया है, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है? हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से क्या कुछ खबर हो रही है? देखिए, बिल्कुल सोर्सेज के हवाले से ये खबर जो है वो सुबह से ही फ्लैश कर रही है कि यहाँ पर एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। लेकिन जब तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं होता, क्योंकि सेना लगातार, सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान आगे बढ़ रहे हैं, इस पूरी पहाड़ की चोटियों को चढ़ रहे हैं, उनका यही एक मकसद है कि यहाँ से आगे बढ़ते जाएं और एरिया क्लियर करते जाएं, जिसके चलते कुछ फायरिंग जो वो सेफ्टी मेजर्स को भी ध्यान में रखकर यहाँ पर सेना की तरफ से भी किए जा रहे हैं। लेकिन आतंकी की जो मार गिराने की खबर सामने आई, उसको लेकर अभी तक कुछ भी कहना जो वो ठीक नहीं होगा। उम्मीद है कि जल्द इसको लेकर जो आला अधिकारी हैं वो अपनी जो चीजें हैं वो मीडिया के सामने रखेंगे और तमाम चीजें बताएंगे कि क्या कुछ इस समय की ताजा सूरत हाल है एनकाउंटर को लेकर। क्योंकि जंगल का, मैंने जैसे कहा कि इलाका है, टफ टेरेन है। अगर यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पहाड़ ऊपर चढ़ रहे हैं तो वो ऊपर पहाड़ की चोटियों पर कहीं छिपे हुए हैं, तो यहाँ से एक दिक्कतों का सामना जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस को जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन
लेकिन मैंने एक चीज यहाँ पर देखी कि जो डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस है वो खुद यहाँ पर एक ट्रैक्टर पर बैठकर यहाँ से दरिया को क्रॉस करते हुए उस पर्टिकुलर स्पॉट पर जाते हैं। यहाँ पर मंदिर में कल रात को यहाँ आतंकी देखे जाते हैं, वहां के लोगों से मिले हैं, वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान डटे हैं उनका भी उन्होंने हौसला बढ़ाया है। कोशिश यही है, जैसे वो भी लगातार पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ऑपरेशन ये लगातार लाइव है, तो वाकई में आज 10वें दिन भी ऑपरेशन जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है ये अब बिलावर के 5 तीर्थी इलाके में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस का जारी है। बिल्कुल ऋषि, लेकिन एक बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने लगातार अपडेट किया है इनकाउंटर के हवाले से और ये भी खबर सामने आ रही थी कि कुछ एक लोगों को डिटेन भी किया गया है जो कि OGWs हैं। तो OGWs को डिटेन करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आतंकी तब तक अपनी नापाक हरकतों का अंजाम नहीं दे सकते जब तक कि उन्हें कोई गाइड ना करे, जब तक उनकी कोई हेल्प ना करे, उन्हें खाना प्रोवाइड ना करे। तो OGWs पर नकेल कसना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ एक को डिटेन भी किया गया है, उस हवाले से क्या कुछ अपडेट है? देखिए, काफी अहम सवाल आपने पूछा है। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले स्थानीय विधायक सतीश शर्मा जब यहाँ पर पहुंचे तो हमने भी उनसे बात की थी कि आतंकी जो हीरानगर के सन्याल से होते हुए राजबाग जुथाना सफैन में देखे गए और उसके बाद अब बिलावर के इस पंचतीर्थी इलाके में देखे गए। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आतंकवाद से तो हम लड़ रहे हैं, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मदद करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। और विधानसभा में भी ये मुद्दा उन्होंने उठाया था कि OGW जो है वो लगातार यहाँ पर उनको सपोर्ट मुहैया करवा रहे हैं, उनको रहने की जगह दे रहे हैं, उनके खाने पीने का उनका बंदोबस्त कर रहे हैं, उनको आगे तक जो आगे गाइड बनकर उनको आगे रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि एक सीरियस कंसर्न है और यहाँ पर डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस से भी उन्होंने ये तमाम बातें शेयर की हैं कि इसमें कोई ना कोई सख्त संज्ञान जो वो लेने की जरूरत है। अब देखना है कि जिस तरह से अमित शाह जी का भी दौरा है, केंद्रीय गृह मंत्री, तो वो भी ये तमाम मुद्दे जो है वो उनके सामने रखे जाएंगे और इसमें क्या कुछ रणनीति स्ट्रेटेजी बनाई जाती है ताकि जो आतंकियों का साथ दे रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए, ये देखना होगा। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को सही कहा कि डिटेन भी किया गया है जो कि पूछताछ उनसे की जा रही है। अब देखना है कि स्थिति आने वाले वक्त में या कुछ समय के बाद क्या कुछ देखने को मिलती है, क्योंकि आतंकियों का सफाया करना इस समय मेन मोटिव है सिक्योरिटी फोर्सेस का। बिल्कुल ऋषि, आप पहले दिन से ही ये तमाम चीजें देख रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर जाते हैं। एक चीज बताइएगा, अब क्योंकि 3 टेररिस्ट जो है, 3 कुछ सस्पिशियस मूवमेंट जो है कुछ दिन पहले भी देखी गई थी। 2 दिन पहले एक लेडी के घर पर 3 लोग घुसते हैं, पानी मांगते हैं, उसके बाद चीख पुकार करने से मना करते हैं, शोर डालने से मना करते हैं। क्या ये वही है? क्योंकि कुछ दिन पहले जब इनकाउंटर हुआ था 2 जो टेररिस्ट इनको मारा गया था और ये कहा जा रहा था कि 5 आतंकी है जिनमें से 2 ढेर किए गए थे। क्या ये वही 3 आतंकी है जो कि आज ट्रैप हुए हैं? देखिए, मोस्टली प्रोबेबिलिटी यही साफ तौर पर नजर आती है कि जो 3 आतंकी अभी बचे हुए हैं जो कि यहाँ इसी जंगल के इलाके में छिपे हुए हैं। मेरे पीछे की अगर आप तस्वीर देख पा रहे तो ये वही पहाड़ी है, यहाँ पर एनकाउंटर जारी है, फायरिंग जारी है। तो 3 आतंकी जो है छिपे हुए हैं उनको लगातार तलाशा जा रहा है, तो उम्मीद है कि इनको जल्द न्यूट्रलाइज किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जो 5 आतंकी यहाँ पर स्पॉट किए गए थे यहाँ हीरानगर के सन्याल इलाके से, वो वहां से स्लिप होते हैं, राजबाग की जुथाना सफैन की तरफ आते हैं। तो मोस्टली यही बताया जा रहा है कि ये वही आतंकी है जिसको लेकर स्पष्टीकरण भी दिया था डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नरेंद्र प्रभात जी ने। तो अब ये जो 3 आतंकी बचे हुए हैं इनको कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इनको ढूंढकर इन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। एक आतंकी के मारे जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन इसकी पुष्टि तब तक नहीं हम करेंगे जब तक इसको लेकर हायर ऑफिशियल जो वो जानकारी नहीं देते। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि दुर्गम इलाके हैं, टफ टेरेन है, तो यहाँ पर ऑपरेशन को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आज 10वां दिन जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशन का हो चला है। तो ये पॉसिबिलिटी साफ तौर पर नजर आती है कि ये वही आतंकी है जो लगातार इस इलाके से होते हुए यहाँ बिलावर के 5 तीर्थी इलाके तक पहुंचे हैं। और मैं जीवन आपको याद करा दूं कि बिलावर का जो इलाका है यहाँ पर पहले भी आतंकी गतिविधियां देखी गई थी, खासतौर पर मछेडी का इलाका हो या लोहाई मलार का इलाका हो, ये तमाम वो इलाके हैं यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिछले दिनों में भी बड़े ऑपरेशंस यहाँ पर अंजाम में लाए थे। और यहाँ तक आतंकियों का पहुंचना ये चिंता का विषय तो है, लेकिन यहाँ पर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन ग्राउंड ऑन टोज यहाँ पर डटी हुई हैं। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, आप पूरी खबर पर नजर बनाए रखें और ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहें और पल पल की अपडेट गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से हम आपको जरूर देंगे। तो कठुआ से एक खबर सामने आ रही थी, 8 दिनों के अंदर 3 बार एनकाउंटर की सिचुएशन देखने को मिली। अभी भी फिलहाल रुक रुक कर दोनों तरफ से गोलीबारी देखने को मिल रही है। उम्मीद यही है कि बहुत जल्द सिक्योरिटी फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल हो सकती है। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे,
कठुआ के मद्देनजर अब जम्मू में भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि जम्मू और इसके एडजॉइनिंग जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर जो भी इलाके हैं, वहां पर भी घेराबंदी की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस है, सिक्योरिटी एजेंसीज एकजुट होकर काम कर रहे हैं। कठुआ मुठभेड़ के बाद जम्मू पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जितने भी सार्वजनिक स्थान है, वहां पर सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। नाके इंस्टॉल किए गए हैं और लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट होती है तो उस व्यक्ति को रोककर इससे पूछताछ की जा रही है। उसके आइडेंटिटी कार्ड्स को खंगाला जा रहा है, चेक किया जा रहा है। खास तौर पर रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट है और साथ ही साथ जो यहाँ पर अगर हम कई और महत्वपूर्ण जगहें हैं, जो क्राउडेड एरियाज रहते हैं, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, वहां पर पुलिस ने नाके लगाए हैं और चेकिंग अभियान लगातार जारी है। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जम्मू की ही तस्वीरें हैं, जहां पर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, लोगों से पूछताछ की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था पूरे जम्मू में इस समय चाक चौबंद की गई है। पुलिस वालों ने, जम्मू कश्मीर के पुलिस वालों ने यहाँ पे चेकिंग अच्छी तरीके से की और कोई तंग दस्ती किसी से नहीं की। सामान बैग को देखा और सिक्योरिटी को या गाड़ियों को भी देखा है। अच्छी बात है, देश के लिए सेफ्टी और किसी किस्म के खतरे को टालने के लिए अच्छी बात है, ताकि किसी किस्म के घटना से या किसी परेशानी से बचा जा सके, आवाम को जो है महफूज किया जा सके। काफी स्थानीय कदम है ये जी, इस तरह के नाटक लगने चाहिए ताकि सेफ्टी हो, किसी किस्म का खतरा टाला जा सके। जिस तरह से कठुआ में इसका जी हाँ, किसी भी बिल्कुल परेशानी हो रही है, उस वजह से ये आवाम की सेफ्टी के लिए, आवाम को परेशानी से निकालने के लिए है, ताकि कहीं कोई शरपसंद लोग आवाम उन्नास और सीधे साधे लोगों को जो है अपना निशाना ना बनाएं। लोगों को क्या मैसेज देंगे? लोगों को ये मैसेज देंगे कि जो है पूरा अमन तरीके से रहें, ना किसी को तकलीफ पहुंचाएं और ना अपने आप को तकलीफ का सबब बनाएं। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने आज से जम्मू कश्मीर की महिलाओं को जो तमाम बसें हैं उनमें मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू की है, जिसका शुभारंभ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने SKICC श्रीनगर में किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ समाज कल्याण और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू, ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा, सलाहकार नासिर असलम वानी, विधायक जदीबल तनवीर सादिक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर उमर अब्दुल्ला ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा को अपनी सरकार की एक बड़ी पहल बताया। उन्होंने कहा कि आज से जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में मुफ्त सेवा उपलब्ध होगी। खवातीनों के लिए खास एक ऐलान किया था कि हमारी जो SRTC की गाड़ियां हैं और जो हमारे स्मार्ट सिटी की गाड़ियां हैं, इन पे 1 अप्रैल के बाद इनके लिए चढ़ना जो है वो मुफ्त होगा। आज वो सर्विस हमने शुरू की इस उम्मीद के साथ कि अब उनके लिए सफ़र करना ज़्यादा आसान होगा, चाहे वो तालीम के लिए हो, चाहे वो खरीदारी के लिए हो, चाहे घूमने के लिए हो। उम्मीद की जाएगी अब एक अच्छे माहौल में और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए वो अब पूरे जम्मू कश्मीर में घूम पाएंगे। As we have seen, SRTC buses is not permitted in Srinagar city. Any sort of major? नहीं, अब SRTC की बसें तो श्रीनगर के लिए है नहीं, लेकिन श्रीनगर में आपके जो स्मार्ट सिटी की बसें हैं वो तो SRTC की बसों से बेहतर हैं। How you are going to compensate with SRTC people? वो तो अब हमारे पास है पैसा, जो 0 टिकटें होंगी उनका कॉम्पनसेशन SRTC को जाएगा। SRTC का नुकसान नहीं होगा, ना स्मार्ट सिटी के बसों का नुकसान होगा। हम बजट से जो है जो भी 0 टिकटों का खर्चा होगा वो बजट के तरफ से इनको मुआवजा दिया जाएगा, नुकसान इनका नहीं होगा। ये बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी चलेगी अब? अगर वो डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में है तो चलेंगे। जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी द्वारा यहां पर कहा गया है कि महिलाओं को ये सुविधा जम्मू कश्मीर परिवहन विभाग, परिवहन निगम की बसों और ई-बसों में उपलब्ध होगी। इस अवसर पर जम्मू नगर निगम के कमिश्नर देवांश यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान डिप्टी CM ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा चुनाव के दौरान किए गए वादों को सत्ता में आने के बाद पूरा किया जा रहा है और इस सुविधा को लेकर जम्मू की महिलाओं ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं।
ईमानदारी के साथ अपने किए हुए वादों को वो निभा रही है। और अभी जब हमारा ये सेशन लगा, दूसरा सेशन जम्मू में लगा, तो उसके अंदर भी उमर साहब ने जब बजट पेश किया, उसमें जो जो वादे हमने अपने मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे, उन मैनिफेस्टो को उमर अब्दुल्ला सरकार ने आते साथ ही एक एक करके पूरा करना शुरू कर दिया है। और उसी लड़ी में जो वादा हमारा जम्मू कश्मीर की अपनी बहनों को था, अपनी बच्चियों को था, अपनी माओं को था और लेडीज को खास करके था कि भाई हम आपको मुफ्त बस सर्विस देंगे, आज उसका आगाज हो रहा है। ऑनरेबल सीएम साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब आज कश्मीर में और ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट सतीश शर्मा साहब वो कश्मीर में वहाँ पे आज इसका आगाज़ कर रहे हैं। और उमर साहब ने मुझे सुबह डायरेक्शन दी कि आपने जम्मू सूबे के अंदर ये बस सेवा चालू करनी है। और मैं और जीएमसी कमिश्नर हमारे और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज और बाकी सारे ऑफिसरान एसआरटीसी, क्योंकि एसआरटीसी का भी इसमें 2 बसें उनकी हैं अभी फ़िलहाल आज चलाई हैं हमें, जो इस समय जो हमने फ्लैग ऑफ किया है, और दूसरा स्मार्ट सिटी की बसें हैं। तो लिहाजा ये कल से पूरी बसें सड़कों पे चलेंगी। लेकिन है कि आपको पता है कि ये अभी आज ये शुरुआत हुई है, थोड़े दिन इसको पूरा इम्प्लीमेंट करने में टाइम तो लगेगा। कोई सिस्टम जब यहाँ बनाया जाए उसमें टाइम लगता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो वादा उमर अब्दुल्ला सरकार ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन के टाइम पे किया था लोगों से, उस वादे को आज पूरा किया है और आज उसको अमली जामा पहना के आज सड़कों पे बसें उतारी हैं। था जिससे कि फ़ीमेल पैसेंजर जितने भी होते हैं उनको प्रमोट किया जा सके। और अर्बन ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारी कोशिश रहती है कि फ़ीमेल्स के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव लाएं कि वो सरकारी ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, अपनी प्राइवेट गाड़ियां ना लाएं, जिससे कि पार्किंग की समस्या, ट्रैफिक कंजेशन और ये सब होता है। हमारी कोशिश है कि इस स्कीम को हम लोग लोगों तक लेके जाएं, लेडीज़ तक लेके जाएं। और अभी थोड़ी देर में हम लोग इसको इनॉग्रेशन भी करवाने वाले हैं डिप्टी सीएम साहब से। और कोशिश रहेगी कि हर लेडी को इसका बेनिफिट का पता हो। और मीडिया के माध्यम से भी मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग भी अपने घर के, अपने आसपास के लेडीज़ को बोलें कि ई बसेस और एसआरटीसी की बसेस का इस्तेमाल करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, ताकि हमारे शहर डीकंजेस्ट हो सकें। थैंक यू। पे काम करने का सरकार ने काफ़ी समय पहले सोचा था, बट अभी हुआ है, काफ़ी अच्छी बात है। एक तो फाइनेंशियली वुमेंस को प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वुमेंस के पास फाइनेंशियली अमाउंट नहीं होती है कि वो इधर से वहाँ ट्रेवल कर सके। बट ये अच्छा स्टेप है, वुमेंस सेफली ट्रेवल कर सकती हैं और मतलब ठीक है, अच्छी चीज़ है, अच्छा इनिशिएटिव है। आप देखते हैं इस पर कितना अच्छे से, कितने अच्छे से काम होता है या कितनी देर तक ये चीज़ें चलती हैं। मैं गवर्नमेंट के लिए बहुत थैंक्सफुल हूँ कि ये जो बसेस लगाई हैं, ये बहुत बड़ा उनका एक अच्छा डिसीज़न लिया है उन लोगों ने। हमें मतलब जाने के लिए, जर्नी के लिए, जैसे हम कोई सफ़र कर रहे हैं, कहीं जाना हो, जैसे मैं खुद जम्मू म्यूनिसिपैलिटी में जॉब करती हूँ। जब हम घर से बाहर निकलते थे तो हमें मेटाडोर में क्राउडी होता था, रश होता था, जैसे बसेस में निकलना, कभी सीट नहीं मिलना और दूसरा गर्मियों में तो बुरा हाल होता था हमारा। अगर हम लोग अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं तो ट्रैफिक में फंस जाते हैं। लेकिन जब ये तो मुझे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे हम दिल्ली में सफ़र करते थे मेट्रो में, जैसे मेट्रो चलती थी, यही जम्मू स्मार्ट जो ये हमारी जो बसेस लगी इसमें भी जैसे। जम्मू और कश्मीर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का ऐलान किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि से आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। आज जम्मू कश्मीर में पेट्रोल के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जबकि डीजल में के दामों में जो है वो 1 रुपये का इजाफा किया गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम में हुई बढ़ोतरी से यात्री किराया पर भी सीधा असर पड़ेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि किरायों में 30 से 40% बढ़ोतरी हो सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को लेकर आम जनता का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी देखते हैं। दिक्कत तो है, क्योंकि 1 रुपये पेट्रोल भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिल्ली का 100 रुपये का तेल तो लगता है। अगर 100 रुपये का रोज का तेल लगेगा तो महीने का 30 रुपये बढ़ गया है हमारी स्कूटी का। और गाड़ी के हिसाब से लाओ तो अगर 2000 का लगता है तो उसमें भी 200-300 रुपये का बढ़ जाएगा। तो नेचुरली बजट तो फर्क पड़ेगा ना इंसान की। और जिसकी सैलरी अगर 20,000 है तो उसमें अगर 400-500 रुपये का तो वैसे ही फर्क पड़ गया, तो उसकी किचन का बजट भी खराब हो जाएगा। जैसे अगर 400-500 रुपये में कोई और राशन किसी का आता था, वो समझो 60 हो जाएगा ना, सैलरी थोड़े बढ़ेगी।
आम आदमी की। वैसे भी आज के दौर में देखा जाए तो जितना भी बिजनेसमैन है, दुकानदार तबका तो वैसे ही दुखी है। क्यों? बिजनेस है ही नहीं, क्योंकि ऑनलाइन की वजह से सारा ही बिजनेस खत्म हो गया है। अब देखा जाए तो अगर पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल ही महंगा हो गया है, तो किराए भी बढ़ जाएंगे। किराए बढ़ेंगे तो मेटाडोर वाले, गाड़ियों वाले, बसें वाले ये भी किराए बढ़ाएंगे, और वो ट्रांसपोर्ट है जितनी, वो भी ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ा तो वो हर एक चीज पर इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे हर चीज पर इफेक्ट पड़ेगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी ना। कोई सब्जी ले लो, फ्रूट ले लो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी आएगी पीछे से, उसकी कैरेज तो बढ़ेगी ना। जब कैरेज बढ़ेगी तो वो सारा लोड तो आम पब्लिक के पास ही आएगा ना। मुश्किल तो बढ़ेगी, मुश्किल तो होगी। जब महंगाई होगी सब पर असर पड़ेगा। वो जो कैरेज है उस पर असर पड़ेगा, जो सामान महंगा होगा। और क्या मैं तो सस्ता कर दे, गवर्नमेंट की मर्जी है। पर ऐसा हो नहीं सकता, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो जो आम इंसान है वो कैसे इस तरह के सर्वाइव करेगा? वो तो मुश्किल उनके लिए मुश्किल है। जो मीडियम तबके के लोग हैं उनको मुश्किल है। जो सैलरी मुलाजिम है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका PA DA बढ़ता जा रहा है। जो मीडियम दर्जे के लोग हैं उनको मुश्किल पड़ेगी। सर देख हर बार बड़ा तेल दौर हर में महंगा भी महंगा हुई है, पहले महंगा हुई है, हूँ सिलेंडर आ गया, फिर महंगे आई महंगा कम बढ़ी जा रहा, घटा हो कोई बहुत मुश्किल तो आती है सर, मुश्किल तो नहीं आनी। हर काम के मुश्किल ही आ रही है, कैसी मुश्किल नहीं आ रही। दही दूध सब महंगा ही होना पिछू, परेशानी बदलनी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जम्मू में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी ने की। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता ताहिर चौधरी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो कठुआ में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बजाय स्टेटहुड की मांग कर रहा है। साथ ही कहा कि लोग कांग्रेस को नकार रहे हैं। कांग्रेस की नीतियों से लोग अब बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, ये कांग्रेस पार्टी के हालात, कांग्रेस पार्टी की सोच, कांग्रेस पार्टी का आवाम को गुमराह करने का तरीका, हर रोज नया वो नैरेटिव लेके आ रहे हैं। और उनका नैरेटिव हमेशा अमेरिका से, जर्मनी से, इटली से स्टार्ट होता है। इस चीज का एहसास गांधी परिवार को होना चाहिए। पिछले 2-4 दिन पहले आज भी वो सर्च ऑपरेशन और आज भी वो इनकाउंटर्स चल रहे हैं कठुआ के अंदर। एक तरफ हमारे 4 जवान शहीद हो जाते हैं और कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के दिग्गज लीडर स्टेटहुड की डिमांड करते हैं। बड़ी बदकिस्मती है, बड़ी शर्म आती है इनके इन हालात के ऊपर। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो जम्मू कश्मीर की आवाम ने जिनको पूरी तरह से निकार दिया, देश के अवाम ने जिस पार्टी को पूरी तरह से निकार दिया, और आज उनको कहीं पे भी रोशनी नहीं नजर आती है और अवाम को गुमराह करने की बार बार कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस। जिला पुलिस लाइन उधमपुर में शहीद PSI दीपक शर्मा की याद में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कि शुभारंभ DIG उधमपुर रियासी रेंज रईस मोहम्मद भट्ट और SSP उधमपुर आमोद अशोक नागपुर द्वारा किया गया। इस अवसर पर शहीद PSI दीपक शर्मा के माता पिता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस टूर्नामेंट का आयोजन जिला पुलिस उधमपुर ने वॉलीबॉल एसोसिएशन उधमपुर के सहयोग से किया। टूर्नामेंट में जिले की 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। फाइनल PSI दीपक शर्मा के शहीद दिवस 3 अप्रैल को होगा। हमारे पुलिस के जो शहीद हैं, आए दिन हमें ये खबर मिलती रहती है किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी एनकाउंटर में या किसी न किसी पुलिस के कार्य में हमारे लोग जो हैं शहीद होते रहते हैं। जहां तक हम एनकाउंटर की बात करें तो वहां पे तो हमारे शहीद जो हैं काफी सेलिब्रेट हो जाते हैं, मीडिया में भी खबर आ जाती है। बट बाकी ड्यूटीज में भी हमारे कई जवान जो हैं, कई हमारे बहादुर शहीद होते हैं और उनकी फैमिली भी इस चीज़ से मुतासर होती है। और हमारी कोशिश रहती है कि उनकी यादगार और उनकी जो हमारे साथ एक रिलेशन है वो बनी रहे और हम जितनी ज़्यादा हो सके उनकी सहायता, उनकी सेवा कर सकें, क्योंकि यही हमारा फ़र्ज़ है। और इसी तरीके से हम
है अपने जवानों का, अपने शहीदों का एक स्मारक है वो बनाए रख सकते हैं। देखिए, आज DPL उधमपुर के प्रांगण में जो है ज़िला पुलिस उधमपुर और वॉलीबॉल एसोसिएशन उधमपुर के जॉइंट कोलैबोरेशन में हमने PSI दीपक शर्मा, जो कि पिछले साल 3 अप्रैल को शहीद हुए थे, उनकी याद में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का जो है आयोजन किया हुआ है। इसके पीछे हमारा मकसद यही है कि PSI दीपक शर्मा और उनके जैसे तमाम जो पुलिस के शहीद हैं जिन्होंने कर्तव्य वेदी पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनकी यादें ताज़ा रखी जाए और उनसे हम प्रेरणा पाए कि कैसे हम खुद को एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं और उनके बलिदान के सम्मान में हम कैसे खुद को जो है काबिल बना सकते हैं इस बलिदान के। और इसी की जो है कंटिन्यूटी में आज ये यहाँ पर एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। इसमें जो मुख्य अतिथि है वो शहीद दीपक शर्मा के माता पिता है, वो अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। DIG उधमपुर रियासी रेंज भी जो है विशेष अतिथि के तौर पर यहाँ पर मौजूद है। तो ये 3 दिवसीय टूर्नामेंट है और 3 अप्रैल को, जो कि उनकी शहादत का दिवस है, इसका जो है समापन किया जाएगा। इसमें 8 टीमें जो है पूरे उधमपुर ज़िले से जो है सहभाग ले रही है और बड़ी ही जोश खरोश के साथ वो यहाँ पर खेल रहे हैं। हमें खुशी है कि हम युवकों में जो है क्रीड़ा का। तो चलिए फिलहाल न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।